क्या थर्ड एम्पायर ने बेईमानी की है, क्या मिचेल मार्श ने बेईमानी की है? तो ये सब सवालों के मैं जवाब देने वाला हूं कि क्या सच में ऐसा बेईमानी हो चुकी है टीम इंडिया के साथ में। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मिचेल मार्श को आउट देना चाहिए था, लेकिन वो नॉट आउट में निकले। अब मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि देखिए, जो हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी फायदेमंद है, लेकिन कभी कभी कैसे नुकसानदायक बन जाती है, ये आज के एग्जाम्पल से आप समझिए। मिचेल मार्श जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अश्विन की गेंद उनको समझ नहीं आ रही थी, उनको कैसे खेलना है, कैसे जाने देना है, उनको समझ नहीं आ रही थी। और ऐसे ही उन्होंने, मिचेल मार्श ने, अश्विन की एक बॉल थी जो कि वो आगे स्टेप आउट करके आए थे और वो पैड में लगी बॉल। उसके बाद अश्विन ने अपील की, एम्पायर ने नॉट आउट दिया। उसके बाद में डीआरएस लिया, यहाँ पर अश्विन ने कन्विंस किया रोहित शर्मा को, और उसके बाद डीआरएस लिया। डीआरएस में इतने सारे फ्रेम होते हैं, लेकिन 2 फ्रेम से यहाँ पर थर्ड एम्पायर ने 2 मिनट के अंदर ये डिसाइड कर लिया कि कोई भी कंक्लूजन एविडेंस नहीं है। अब कंक्लूजन एविडेंस होता क्या है कि ये सच में ये पता नहीं चल पाया रिप्ले देखकर थर्ड एम्पायर को कि यहाँ पर ये क्या पहले पैड में लगी थी या फिर बैट में लगी थी पहले, क्योंकि दोनों का जो संपर्क था वो एक टाइम पे होता था। ये थर्ड एम्पायर का इशारा था और थर्ड एम्पायर ने ये बोला था कि जैसे ऑन फील्ड एम्पायर ने नॉट आउट दिया है तो हम भी इसलिए नॉट आउट देंगे, क्योंकि कोई भी कंक्लूजन एविडेंस नहीं है, यानी हमारे पास ठोस सबूत नहीं है, इसलिए हम जो नॉट आउट देंगे। ये उसके बाद में विराट कोहली आए, विराट कोहली ने एम्पायर से बात की कि ये तो पर्थ में भी हुआ था, जब राहुल जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो उसको तो आउट दे दिया था आपने, तो कैसे आउट हो गया? तो इतने सारे सवाल उन्होंने पूछे थे, लेकिन एम्पायर ने जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, एम्पायर ने आउट दिया था ऑन फील्ड, इसीलिए वो आउट थे। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा विवाद हुआ है। उसके बाद मिचेल मार्श जो कि बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर उसके बाद में मिचेल मार्श के साथ क्या होता है कि मिचेल मार्श जो है वो खेलते हैं, और उसके बाद में अश्विन जो अपील करते हैं, अपील करने के बाद में उनको एम्पायर आउट दे देता है, जबकि वह आउट नहीं होते हैं। तो ये मैं क्या मानूं कि, या ये मानूं कि जो मिचेल मार्श से उन्होंने पहले बेईमानी की थी, इसलिए उनको दिमाग में ये थी कि यार मैंने पहले बेईमानी की थी इसलिए मुझे जाना चाहिए। ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि आप जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया के जो मैच होते हैं उसमें बेईमानी ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है? इतने सारे जो विवाद हैं वो ना हो तो कैसे हो सकता है? तो ऐसे होते हैं, चाहे मंकी गेट कह लीजिए या फिर आप 2020 में जो टिम पेन जो स्लेजिंग कर रहे थे टीम इंडिया के साथ में, अश्विन के साथ में, तो वो भी देख लीजिए आप। तो इतने सारे जो विवाद होते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ी सीरीज होती है उसमें ऐसा ही होता है, क्योंकि एक एक रन, एक एक सेशन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वहां पर मिचेल मार्श कभी गलत हो जाते हैं, कभी सही हो जाते हैं, तो ऐसे चलता रहता है। तो एम्पायर की भी गलती थी इसमें, क्योंकि एम्पायर ने, इतने सारे आपके पास फ्रेम होते हैं, इतने सारे कैमरे होते हैं, तो आपने इतनी जल्दी कैसे फैसला ले लिया कि कंक्लूजन एविडेंस नहीं है? क्योंकि जब रिप्ले में आपने देखा तो रिप्ले में साफ पता चल रहा था कि यहाँ पर बॉल जो है वो पहले पैड में लगी है, उसके बाद बैट आया है। तो यहाँ पर समझ नहीं आया कि कंक्लूजन एविडेंस में ऐसा क्यों उनको दिखा नहीं कि यहाँ पर जो पैड में बॉल पहले लगी है। तो देखने वाली बात होगी। तो उसके बाद काफी सारे विवाद हुए, लेकिन उसके बाद में मिचेल मार्श को भी जल्दी आउट दे दिया गया। तो ये था आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक देखते रहो चैनल। नमस्कार।